दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट को पूरा देखिएगा। बड़ी बड़ी खबरें हैं। पहली खबर काफ़ी बुरी है, माजरत के साथ आपके सामने रख रहा हूं। तुर्की में एक बार फिर से बड़ा धमाका हुआ है। तुर्की इस वक्त मुसीबत से दो चार हो रहा है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं और एक बार फिर से इस्तांबुल में बड़ा धमाका हुआ है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये है एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब तुर्की में धमाका हुआ। बता दूं कि ये कार में धमाका हुआ और जिसके बाद जो है बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग घायल हैं। रिपोर्ट के अनुसार अच्छी खबर ये है कि अभी तक कोई मारा नहीं गया है, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है इन तस्वीरों से। आप भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि तुर्की में आतंकवादी घटनाएं अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके पीछे कौन है, आप दिमाग लगाएं तो आपको याद दिला दूं, हिंट दे देता हूं कि जो अभी सीरियन एक महिला गिरफ्तार की गई बताकर, जो पीकेके की थी, उसके साथ जो एक महिला का लिंक निकला है वो इजरायली महिला का लिंक निकला है। खैर, इस धमाके के बाद कई सारी गाड़ियों में, कारों में आग लगी है और इसके बाद तुर्की की इंटेलिजेंस इंक्वायरी कर रही है। अभी ऑफिशियली कोई एडिशनल और डिटेल्ड जानकारियां नहीं दी गई हैं। वहीं दोस्तों, अब मैं आपको तुर्की का वो जो 2 दिन पहले जो धमाका हुआ है उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, शुरू से चला रहा हूं। इस तस्वीर में देखिए, ये सीसीटीवी है। रेड मार्क में वो महिला है जिसको गिरफ्तार किया गया है। वो उस मार्केट में जा रही है, मतलब अभी जा नहीं रही बल्कि उस मार्केट की तरफ पहुंच रही है, जा रही है जहां उसको बम रखकर फरार होना है। रेड मार्क के अंदर वो महिला, आपको कई जगह सीसीटीवी फुटेज निकाल कर ये एक जोड़कर वीडियो सामने आया है जिसमें ये साबित हुआ है कि यही महिला थी इस आतंकी हमले में। अब ये देखिए, ये कोने में बैठ गई है एक जगह पर और इसके हाथ में एक छोटा सा बैग है। बड़ी चालाकी से इसने बैग छोड़ दिया और ये यहाँ से निकल गई। और यहाँ से निकलने के बाद ये काफ़ी देर तक पहले वहाँ बैठी रही थी। अब इसको पता था कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर धमाका हो जाएगा। इसको टाइमिंग का मालूम था, इस वजह से इसने जो पहली फुटेज है वहाँ से धीरे धीरे वॉक कर रही है, उसके अगली में दौड़ लगाती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद तो काफ़ी तेज़ी से उस इलाके से बाहर निकलती हुई नज़र आई है। दोस्तों, ये वही महिला है जो कुर्दिश बताई जा रही है और सीरियन रेजिडेंट की बताई जा रही है, जो सीरिया की रहने वाली है और पीकेके की लड़ाकू है। बहरहाल, इसके पहले ही वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि इजराइल की महिला के साथ इनको देखा गया। बहरहाल, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव वाली स्थिति रहती है मेरे दोस्तों, वैसे ही स्थिति ग्रीस और तुर्की के बीच में रहती है। एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोगान ने ग्रीस को धमकी दी है और कहा है कि अपना इतिहास याद कर लें और नाम हमारा याद रखें, हम तुर्की हैं। जी हाँ, अब ये धमकी क्यों दी है हमको नहीं मालूम है, लेकिन टकराव की स्थिति दोनों देशों के बीच में बनी रहती है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने F-16 विमान की सेल को लेकर जो अमेरिका से डील चल रही है उसको लेकर क्लियर कट ये कह दिया है कि ये जो डील हो रही है, जो बातचीत फिलहाल चल रही है, वो हमारे हक में है और उम्मीद है कि F-16 विमान हमें जल्द मिलेगा। वहीं दोस्तों, फ्रांस पर अज़रबैजान भड़क गया है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन सफ़ेद शैतान और वहाँ की सरकार जो पिछले 6 महीने में 25 मस्जिदों को बैन कर चुकी है, बंद कर चुकी है, और अल्लाह का अजाब भी यहाँ पर आए दिन आता रहता है। बेरोज़गारी, भुखमरी और महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी इस्लामोफोबिया फैलाने से बाज नहीं आता। ऐसे में फ्रांस की सरकार ने बिना किसी वजह उड़ता हुआ तीर पकड़ के वही काम किया है जो शैतान करता है। अज़रबैजान के खिलाफ रेजोल्यूशन अपनी संसद में पास किया। फ्रांस की सरकार ने संसद में कहा कि आर्मीनिया के लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता है अज़रबैजान, इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। जिसके बाद अज़रबैजान बुरी तरह से भड़क गया। अज़रबैजान ने अपने देश में मौजूद आर्मीनिया के एम्बेसडर को समन कर लिया और खूब खरी खोटी सुनाते हुए इस रेजोल्यूशन को ठुकरा दिया और कह दिया, पहले अपने गरीबान में झाके भाई साहब। वहीं अब बड़ी खबर दोस्तों, इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान के एक ड्रोन ने
यहूदी बड़े बिजनेसमैन के शिप पर, ऑयल टैंकर पर ओमान की खाड़ी में ड्रोन से हमला किया है और इसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाया है। याच और उस टैंकर की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। यह है वो टैंकर, नाम है पैसिफिक ज़िरकॉन, जो कि ओमान की खाड़ी में थी और इसके अंदर जो है पेट्रोल डीजल जो भी था वो मौजूद था। अब कहा यह जा रहा है कि ये पहली बात तो इजरायली ही था, अब इस पर ड्रोन से हमला हुआ ये कंफर्म है। ईरान ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है, ये ईरान पर एक बड़ा इल्ज़ाम है और इजराइल ने सीधा इल्ज़ाम ईरान पर लगाया है। इजराइल ने ऑफिशियली बयान ये दिया है कि जॉर्जिया के अंदर एक पाकिस्तानी व्यक्ति को फंड करके हमारे एक यहूदी इंसान को कत्ल करवाने की जब बात सामने आई तो उस खबर को दबाने के लिए हमारे यहूदी बिजनेसमैन के याच को, टैंकर को ओमान की खाड़ी में उस पर हमला करवाया गया ताकि ध्यान उस खबर से इस पर आ जाए लोगों का। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि अपने नाजायज बाप पर ही बेटा भड़क गया है, सांप को दूध पिलाया जा रहा था, अब वही सांप अपने बाप को मुंह पर ही डसना शुरू कर चुका है। FBI ने, अमेरिका की FBI ने अबू शरीन यानी अल जजीरा की पत्रकार की इंक्वायरी शुरू कर दी है कि किस प्रकार से इजराइल में उनकी मौत हुई। तो इस पर लैपिड भी भड़क गया है और लैपिड ने कसम खाई है, हमारी सरकार कसम खाती है कि हम और हमारे सैनिक IDF FBI की इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद नहीं करेंगे। ऐसे में तो अमेरिका को और पूरी दुनिया को मिलकर इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए कि सुअर तुम वॉर क्राइम करते हो और इन्वेस्टिगेशन से भी भाग रहे हो। अगर दिल में चोर नहीं है सुअर तो काहे नहीं करवा रहे हो जांच हैं? वहीं दोस्तों इजराइल के वॉर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। OIC से लेकर बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। अब क्या ही कहें। अब ताज़ा तरीन खबर आपकी स्क्रीन पर है, इस चौकी को ध्यान से देख लीजिए। वेस्ट बैंक में इस चौकी पर इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ रोबोटिक गन तैनात कर दी है। जी हाँ, रोबोट से समझिए आप, रोबोटिक गन है, दूर बैठे हुए इससे फायर करके फिलिस्तीनियों को मारा जाएगा। इस बात का खुलासा मैं पहले भी कर चुका हूं कि अपने नए नए हथियारों को, एडवांस रोबोटिक हथियारों को फिलिस्तीनियों पर ही टेस्ट करता है शैतान इजराइल। वहीं दोस्तों जहां अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस सब मना कर रहे हैं कि अब ईरान की न्यूक्लियर डील पर कोई बात नहीं होगी, वहीं अब ईरान ने बड़ी बात कही है। ईरान ने जानकारी दी है कि हमने अमेरिका को मैसेज दिया है और मैसेज का एक्सचेंज किया है इस डील पर बातचीत करने के लिए। मैसेज क्या दिया है ईरान ने और उधर से मैसेज अमेरिका का क्या मिला है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। रिपोर्ट एक नई आपके सामने रख दूं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान ने 3 और नए लोगों को फांसी की सजा सुना दी है जो कि दंगों में शामिल थे। इसके अलावा ईरान ने काफी बड़ी कामयाबी हासिल करी है। देख लीजिए, जिस बात को मैं शुरू से ही कह रहा था, ईरान ने जानकारी दी है कि हमने फ्रांस के काफी सारे इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोगों को, जासूसों को गिरफ्तार किया है जिनका डायरेक्ट हाथ था ईरान के अंदर आतंक और दंगा फैलाने में, और अभी भी कई सारे लोगों की तलाश जारी है। वहीं उधर शैतान फ्रांस ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारे 7 लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है, लेकिन वो कह रहा है कि वो जासूस नहीं थे, वो आम नागरिक हैं। अरे यही तो मैंने भी कहा था तुम्हारे बाप ने, रजा ने, कि फ्रांस कर ही यही रहा है, कपल्स को भेज रहा है, लड़का लड़की को, पति पत्नी को, जासूसों को पति पत्नी बनाकर एज अ टूरिस्ट और कपल भेज रहा है ईरान, और वो जासूसी कर रहे हैं। तो तुम्हारी नज़र में वो होंगे आम नागरिक, लेकिन ईरान में जाकर वो जो कांड कर रहे हैं और ईरान के पास जो सबूत हैं उनके मुताबिक तो वो जासूसी हैं भाई साहब, आतंकवादी हैं। इसके बाद फ्रांस के सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन की हवा निकली और उन्होंने तिलमिलाते हुए कहा कि ईरान हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा है, ईरान हम पर कार्रवाई कर रहा है, जो कि सही नहीं है। अब सुनिए, ईरान को एक और बड़ी कामयाबी मिली। IRGC की फोर्सेस ने जानकारी दी है कि हमने एक यहूदी इंसान को गिरफ्तार किया है जिसका ताल्लुक सीधा मूसाद से था।
यानी देख लीजिए, जो बात हमने कही थी और जो आपके बात दिमाग में थी वो साबित हो रही हैं। ईरान को तोड़ने के लिए दुनिया भर की ताकतें एक हो गई हैं और यहाँ पर जिल्लत की बात यह है मुस्लिम ममालिक के लिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ही नाम पर सिर्फ ईरान का साथ नहीं दे रहे कि चलो ठीक है, हमारे आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, शिया सुन्नी का अपना मतभेद हो सकता है, लेकिन है तो वो भी अल्लाह वाला, है तो वो भी इस्लामिक, लेकिन नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा। उसको तोड़ने के लिए सारी दुनिया की शैतानी ताकत एक हो गई है। वहीं दोस्तों IAEA के चीफ ने बड़ी बात कह दी है, जिससे यूरोप के पेट में तकलीफ शुरू हो गई है। IAEA की चीफ ने कहा है कि ईरान में न्यूक्लियर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ईरान में क्या हो रहा है। वहीं ईरान को इतना कमज़ोर समझना भी आपकी और हमारी बेवकूफ़ी होगी। ईरान से पंगा लेने वाला ग्रीस, तो ग्रीस के 2 टैंकरों को ईरान ने अपने समुद्री इलाके में जब्त कर लिया था मई के महीने में। ग्रीस गिड़गिड़ाया, काफ़ी लंबे समय तक बात करी ईरान से, जिसके बाद ईरान ने अब फैसला किया है और मान गया है, अब वो दोनों टैंकरों को, ग्रीस के टैंकरों को आज़ाद कर रहा है, रिहा कर रहा है। और जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब तक वो रिहा भी कर चुका होगा। ब्रिटेन कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। वहीं ब्रिटेन के स्पाई एजेंसी के चीफ, MI5 के जो चीफ हैं, उन्होंने बताया है कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान, चाइना और रशिया है। फिर अगला इल्ज़ाम ईरान पर यह और ठोक दिया कि ईरान 10 बार ट्राई कर चुका है कि वो US अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार कर सके, किडनैप कर सके और उन्हें मार सके। वहीं दोस्तों ईरान इंटरनेशनल ब्रिटेन का एक चैनल था, जिसको देख के लगता था कि वो ईरानी है, लेकिन वो ईरानी नहीं, वो ब्रिटेन का था और उसको फंड करने वाला सऊदी अरब था। ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। ईरान ने उसको पूरी तरह से टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया और ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद चोट यहाँ लगी, दर्द कहाँ हुआ देखिए। अमेरिका ने इसके बाद ईरान के नेशनल टेलीविज़न इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्ट के 6 पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। यहां पर चोट मारी है ईरान ने और दर्द वहां हुआ है। तो मेरी बात ध्यान में रखिएगा, ये सब मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों एक ताज़ा खबर आई है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव में दौड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में उनके घर से ही उनको बड़ा झटका मिला है। उनकी बेटी इवांका ने कहा है, और इवांका ट्रंप बोली हैं कि चुनाव प्रचार में वो बाप के लिए कोई प्रचार नहीं करेंगी, वो अपने घर पर, अपनी गृहस्थी पर ध्यान देंगी। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ आपको दी हैं। दुआ में याद रखिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं खुद सारे आपके कमेंट पढ़ता हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।